Hello students, welcome to our channel, welcome to our institute. We are here back again with the new video, a very special topic which is of line and angle that concerns class 7th and as well as class 9th. So आज का जो टॉपिक है ये है properties of parallel lines पर. Okay, so when two let's get going. So as you can see there are two parallel lines L and M are there. ये क्या है हमारे पास L parallel to M and this T is the transversal. Transversal बोलिए या फिर क्या बोलिए intersecting line. Okay. So T will be the transversal. तो when this thing happens क्या होते हैं यहाँ पे some certain angles generate होते हैं. ये देखिए angle 1 2 3 4 5 6 7 8. तो between these 8 angles there are some sort of a relationship जो बहुत ज़्यादा काम आती है later on. क्वाड्रिलेटरल पढ़िए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़िए, किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो, आपको हर जगह क्या आएगा इनकॉन्ग्रुएंसी. इट विल हेल्प यू to prove the congruency. We have seen this so far in previous exercises also. So now there are some sort of angle which we are going to see. Okay, so let's move on to the second slide. So first type of angle that we're going to see is the linear pairs or supplementary angles. इनको हम linear pair भी बोलते हैं और supplementary angles भी बोलते हैं. So why these are 8 kind of different graph. देखो क्या है, दिस इज़ अ वेरी स्पेशल टेक्निक. इसमें हम क्या करते हैं, कलर कोड करते हैं. एंड व्हाट इज़ द कलर कोडिंग आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है. सो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर पेयर मीन्स यू हैव टू फाइंड द स्ट्रेट लाइन विच टू एंगल आर मेकिंग स्ट्रेट लाइन. तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एंगल 1 प्लस एंगल 2 दे आर मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन दैट इज़ 180 डिग्री. तो देखो ये मैंने क्या किया, इन दोनों को कलर कोड कर दिया. ठीक है. तो ये एंगल क्या हो गया आपके 180 डिग्री आ गया. दीज टू एंगल्स आर गिविंग यू 180 डिग्री. ओके. सो ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2. सेम थिंग अब यहाँ पे देखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4 दैट इज ऑल्सो गिविंग 180 डिग्री. सी एंगल 2 एंड एंगल 4. थोड़ा कलर कर देते हैं इसको हेयर ऑल्सो. ठीक है. एंड फॉर इंस्टेंस आप चाहो तो आप डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. जैसे यहाँ पे मैं ब्लू ले रहा हूँ फॉर दिस. ठीक है. दिस इज द ब्लू वन. आफ्टर दैट एंगल 4 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ पे 3 और 4 को भी कलर कोड कर लो विद अ डिफरेंट कलर. इफ़ यू वांट टू कलर इट विद अ डिफरेंट कलर गो विद इट. ये देखो एंगल 3 एंड एंगल 4. आफ्टर दैट एंगल 3 प्लस एंगल 1 दैट इज ऑल्सो गिविंग 180 डिग्री. सो वी हैव 4 डिफरेंट लीनियर पेयर कंडीशंस. 3 with 1 that is also making 180 degree. Same thing goes with the other intersecting line which is T to M. यहाँ पर क्या था, अभी फिलहाल हम लोगों ने क्या किया था, T और L में इंटरसेक्शन के बीच पे क्या किया था, एंगल्स फाइंड किए थे. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो ये 5 और 6 को कलर कोड कर लो. सी क्या होता है ना, अगर आप कलर कोड नहीं करोगे तो नॉर्मल आइज से आप नहीं देख पाओगे इसको. दैट इज़ द थिंग. जब कलर कोड रहेगा तो क्या करेगा, आइज को ये पॉप करेगा. यानी यू नो फ्रीक्वेंटली यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये एंगल इक्वल है या 180 प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. सो इन दिस केस इट इज़ प्रोवाइडिंग 180. सो एंगल 6 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये देखो 6 प्लस 8 is giving 180 degree.
angle 8 and angle 7, that is also giving 180 degree. Angle 7 and angle 8, and last one angle 5, angle 7 plus angle 5 is equals to 180 degree. So this is first one which comes under the category of linear pair. तो linear pair ऐसे considered होते हैं. In general you can say that whenever one intersecting line are there, there can be 4 type of linear pair can be there. Moving on to the next one, the co-interior angle. The reason behind I am taking co-interior and linear pair, let's get going, let's understand co-interior angle first. So again we have what? We have L parallel to M and T is intersecting line. So अभी सबसे पहले क्या बोल रहा है? Co-interior. Interior means what? Interior का मतलब ही क्या होता है? Interior का मतलब होता है इंटीरियर का रीजन. ये वाला जो रीजन है, इस रीजन की ही बात हो रही है. फिलहाल किस रीजन की बात हो रही है? दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस रीजन ओनली. ओके, तो ये क्या है? ये पूरा आपका क्या है? दिस इज योर इंटीरियर रीजन. ओके, सो इंटीरियर रीजन के एंगल, अभी इंटीरियर रीजन में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं? देखो, एंगल 3 आ रहा है, एंगल 6 आ रहा है, एंगल 4 आ रहा है, एंगल 5 आ रहा है. को मीन्स कंजिक्यूटिव. को कंजिक्यूटिव को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा जाता है? को लिखा जाता है. सो को इंटीरियर मीन्स एक ही साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स. तो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल्स आर सप्लीमेंट्री. दिस इज co-interior angle. So that means angle 3 plus angle 5 is equals to 180 degree, and angle 4 plus angle 6 is equals to 180 degree. That comes under the category of co-interior angle. Definitely you have to color code it for your better understanding. As I was saying, ये देखो, ये 3 हो गया and this is 5. Okay, 3 plus 5 and 6 plus 4. These are the angles which are giving 180 degree. इनका सम क्या होता है? 180. इनका भी सम क्या होता है? 180. ठीक है, मेंशन कर लिया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Next one is vertically opposite angles. So vertically opposite angles are what? Vertically opposite angle का मीनिंग सिंपल होता है, ऐसे एंगल्स जिनके वर्टेक्स क्या होते हैं? कॉमन वर्टेक्स. 2 एंगल्स विच आर हैविंग अ वर्टेक्स एज कॉमन एंड द अदर थिंग दे विल बी अपोजिट टू वन अनदर. सो दैट्स अ सिंपल थिंग. अभी इफ यू सी टी एंड एल पे क्या है आपके पास? 2 पेयर ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एंड देन ऑन टी एंड एम एट intersecting line T and M we have 2 another pair. So we will be writing that angle 1 is equals to angle 4. See, angle 1 is equals to, hold on, angle 1 is equals to angle 4 and angle 2 is equals to angle 3. Okay, see. Okay, moving on to the next transversal, next intersecting point. Angle 5 is equals to angle 8 and angle 6 is equals to angle 7. Put the color on it. There you go. Okay,
So this is your vertical opposite angles. Moving on to the next one. Next angle is alternate interior angle. As we were discussed before, इंटीरियर की जब भी बात होगी तो कौन से पार्ट पे डील करेंगे हम लोग? ये इंटीरियर पे, इसी इंटीरियर पे ही डील करेंगे. ओके, सो दिस इज द इंटीरियर रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर. Now for this figure alternate interior angles, तो alternate interior angles में क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. अब alternate position मतलब अपोजिट पोजिशन. सो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 6 and angle 4 is equals to angle 5. You want to color code it? Go ahead, do it, not a problem. See, angle 3 will be equals to angle 6 and angle 5 is equals to angle 4 or angle 4 is equals to angle 5. These are the alternate interior angles. Similar to that, what do we have? Alternate exterior angle. So where it is, let's understand first alternate exterior angle. So what is there in the alternate exterior angle? अब exterior की बात करें तो definitely किसकी बात करेगा? exterior region की. interior region की बात नहीं करेगा, सिर्फ किसकी बात करेगा? ये 1, 2 and 7, 8. ठीक है. Similar to alternate interior, यहाँ पे भी क्या होगा? angle 1 is equals to क्या हो जाएगा? angle 8. alternate position देखो 1 के साथ 8 आएगा and angle 2 is equals to angle 7. If I will color code it, you will understand it much better. देख लो, ये angle 7 to angle 2 and angle 8 to angle 1. So this is what alternate exterior angle. Moving on to corresponding angle. Corresponding angle very easy. Why? Because you have seen the stairs. जो लकड़ी की सीढ़ियाँ होती हैं वो तो आपने देखा ही होगा. तो उसमें स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप्स बिल्कुल ऐसे होते हैं, राइट. इनकी यहाँ पे वाला जो एंगल बनता है, ये एंगल क्या होता है? हमेशा सेम होना चाहिए, तभी आप इजीली क्लाइंब कर सकते हो. अगर आपका लैडर कुछ ऐसा हो गया तो इट विल बी वेरी मच ट्रबलसम फॉर यू टू क्लाइंब अप, राइट. तो इनके सारे स्टेप्स कैसे होने चाहिए? सेम डिस्टेंस, सेम पैरेलल पोजीशन पे होने चाहिए. तो यहाँ पे जो एंगल बनते हैं, these angles are called corresponding angle. ये अपने में corresponding होगी, अपने में corresponding होंगे. I'll make you understand in the figure. Figure में देखो मैं बताता हूँ how come we can do that. So as I was saying, let's color code it first. एंगल 1 की जो पोजीशन होगी वो किसके साथ हमेशा सेम होगी? एंगल 5 के साथ. एंगल 4 की पोजीशन किसके साथ होगी? एंगल 8 के साथ. एंगल 2 की पोजीशन किसके साथ होगी? एंगल 6 के साथ. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंगल 7 की जो पोजीशन होगी दैट विल बी इक्वल टू एंगल नंबर 3. ओके, लिख लो उसको. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 is equals to angle 8. So these were the properties of parallel lines, various angles which you have to understand. Okay. So first one was linear pair, as I have explained, straight lines giving 180 degree pair of angles, giving making straight line 180 degree. Next one was co-interior angle. Angles on the same side of the transversal gives are supplementary or gives 180, they called co-interior angles. So these are the co-interior angles. The reason why I took linear pair and co-interior angles together, because these are the only two angles which have given the total of 180 degree, right. जो क्या करते हैं, सिर्फ आपको 180 डिग्री प्रोवाइड करते हैं. द नेक्स्ट वन वॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? कॉमन वर्टेक्स होता है, एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स होते हैं, ठीक है.
एंड द लास्ट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल के रीजन एक दूसरे के अपोजिट वाले हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल की पोजीशन एक दूसरे के अपोजिट वाले इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल विद द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन आर ऑलवेज इक्वल। तो ये क्या था, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे किसके, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के। ये आपको क्लास 9th में भी काम आएगा, क्लास 7th में भी काम आएगा, बट फ्रॉम क्लास 7th ऑनवर्ड्स की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। याद रखने का सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है, सारे एंगल्स को क्या करो, एक कॉपी में बना लो, एक पेज में बना लो। व्हेनेवर और वेरेवर यू सिट फॉर स्टडी, जस्ट टिक इट बाय कलर कोडिंग, कलर कोड करके उसको रख लो सामने। गिव इट टाइम, डे इन एंड आउट, लाइक you know in the kids memory it says so that like for any new thing to remember to kids it takes around 50 to 60 days लगता है बच्चों को वो नई चीज़ याद होने में। तो for 50 to 60 days definitely you have the time, you have the session, जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे लगा लो। रोज़ एक बार इम्पैक्ट होगा क्योंकि वो तो दिखेगी ही दिखेगी। I'll tell you one thing, you know, every time when you open the book ना, what you see the first page, तो यू ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर आई विल से टेक आउट योर इंग्लिश बुक, तो आप क्या करोगे, आपकी इंग्लिश बुक का फर्स्ट पेज आपको याद आएगा, लास्ट पेज याद नहीं आएगा। क्यों नहीं याद आएगा, क्योंकि ए डे इन एंड आउट आप क्या करते हो, उस बुक के फर्स्ट पेज को ही ओपन करके देखते हो, है ना, तो फर्स्ट पेज याद हो जाता है। जस्ट लाइक दैट वही आपको पिक्चर मेमोरी करनी है अपने साथ, आप जहाँ पढ़ते हो वहाँ पर रख लो इसको। डे इन एंड आउट आप देखोगे, आपको वो मेमोराइज हो जाएगा विदाउट एनी एफर्ट। ओके।